हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज मुझे कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था। दादी बोली ठीक है बनाओ। दादी को भी मन था और मेरी बेटी को भी मीठा बहुत पसंद है। मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभार खा लेती हूँ, ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। मैं गेहूँ के आटे से बनाने जा रही थी तो फिर दादी उधर से बोली कि गेहूँ के आटे से मत बनाओ, चावल के आटे से भी बहुत अच्छा बनता है। मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा ये सोच रही थी। तो दादी बोल रही थी कि चावल के आटे से थोड़ा सा हार्ड बनता है और गेहूं के आटे का बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। तो दादी चावल के आटे के नहीं खाती, तो मैं बोली हम लोग अपने लिए चावल के आटे से बना लेती हूँ और दादी के लिए गेहूं के आटे के बना दूँगी। तो पूरा आटा जो है ना, जो दादी लेके आई थी उसको छान के रख लूँगी ताकि बार बार छानना ना पड़े, और डिब्बा में भर के रख दूँगी। और जिसको ज़रूरत होगा ना, मतलब वहाँ पे रखूँगी, बाकी के डिब्बा में भर के रख देती हूँ। और वीडियो की क्वालिटी ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए। वैसे मैं मैदा से भी बना सकती थी, लेकिन मैदा मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ जब भटूरा वगैरह बनाना होता है, या फिर हमारे यहाँ ना एक साल में 2 दिन ऐसा आता है जब इसके बिना अधूरा रहता है। जब तक ये नहीं बनता तब तक वो त्यौहार अधूरा ही रह जाता है। तो होली और न्यू ईयर में ज़रूर बनाया जाता है, तो उसमें मैं मैदे से बनाती हूँ और चीनी के साथ बनाती हूँ, तो वो थोड़ा अनहेल्दी सा हो जाता है। और आज की रेसिपी जो है ना बिल्कुल हेल्दी होने वाला है। जो लोग चीनी नहीं खाते और मैदा वगैरह नहीं खाते, अवॉइड करते हैं, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी होने वाला है। बस एक चीज़ है जो रिफाइंड ऑयल में फ्राई होगी, तो वो चीज़, बाकी सब हेल्दी होने वाला है। तो मैं रिफाइंड भी मतलब हमेशा नहीं बनाती रिफाइंड में फ्राई वाला, लेकिन ये है ना तो उसके बिना नहीं बन सकता। अभी मैं चावल के आटा ली हूँ 1 कप से थोड़ा सा कम, और इसमें ना मीठा का घोल डाल के और उसको मिक्स करके उसको फूलने के लिए छोड़ दूँगी। ये भी ना सूजी की तरह इसमें पानी ज़्यादा पीता है और फूल जाएगा अच्छे से ना, तो पुआ बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। अब मैं पुआ बनाने वाली हूँ, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। और इलायची पाउडर मैं डालना भूल गई थी, तो इलायची पाउडर बना लेती हूँ। 4-5 इलायची निकाल के छोटी वाली, और उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा, उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। आप चाहे तो सौंफ का पाउडर भी मिला सकते हैं। इसको ऐसे ही मिक्स करके और ढक के छोड़ दूँगी। तब तक मैं गेहूं के आटा रख लेती हूँ, और गेहूं के आटा मैं 1.5 कप के करीब रखने वाली हूँ। 1.5 कप गेहूं के आटा डालूंगी और उसमें भी गुड़ वाला जो घोल बनाई थी उसको डाल के मिक्स कर दूंगी, और इसको भी 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। मैं सोडा वगैरह नहीं डालने वाली हूँ। जब चावल के आटे की दादी बनाती थी ना, तो बोलती थी कि सिर्फ चावल के आटे में मैं सोडा डाल के बनाती थी, लेकिन मैं सोडा वगैरह नहीं डालने वाली हूँ। बिना सोडा के ही बिल्कुल सॉफ्ट और फुले फुले बनते हैं। इसको भी हमने गुड़ का घोल डाल लिया, और ज़रूरत पड़े तो पानी डालूंगी, अगर ना ज़रूरत पड़े तो उससे ही काम चल जाएगा। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी और ढक के 10 मिनट के लिए इसको भी छोड़ दूंगी। तब तक मैं बाकी का जो काम होगा ना वो कर लूँगी। और दादी का चाय का टाइम भी हो गया था। जब पुआ का आटा घोलते हैं ना, आटा हो या मैदा हो, जो भी हो, उसको अच्छे से फेंटना पड़ता है। जितना अच्छे से फेंटते हैं ना, पुआ बिल्कुल फूले फूले बनते हैं। उसमें हवा भर जाता है ना, तो पुआ बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं और बिल्कुल फूले फूले बनते हैं। तो वो लोग आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा कि मेरा पुआ कैसा बनता है। बिल्कुल फूले फूले बने थे, बहुत अच्छे बने थे। तो उसका रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। और इसको भी हमने हाथों से अच्छे से फेंट दिया है और ढक के रख दूँगी। तब तक मैं चाय बना लेती हूँ, दादी को चाय दे दूँगी, और उसके बाद मैं पुआ बनाने की प्रोसेस में चलूँगी। कढ़ाई में तब तक तेल गरम होने के लिए छोड़ देती हूँ। तेल गरम हो रहा है तब तक मैं जो बैटर बना के रखी थी ना, उसको ले जाती हूँ। और इसको ना अच्छे से मैं फेंटी थी पहले ही, इसमें हवा भर चुका था, तो वो बबल्स की तरह निकल रहे हैं, मतलब हवा निकलने की कोशिश कर रहा है उसमें से। तो इसी तरह से जब घोलते हैं ना, तो पुआ बिल्कुल फूले फूले और सॉफ्ट बनते हैं। तो तेल गरम हो चुका है, पहले थोड़ा सा डाल के देख लूँगी कि फूल रहा है या फिर नहीं। तो बिल्कुल अच्छे से फूल रहा था, आप देख सकते हैं। तो इसके मैं एक एक करके पुआ तैयार कर लूँगी। मेरी छोटी कढ़ाई है ना, तो एक बार में 3-4 तो आ नहीं सकता। मैं एक बार कोशिश करी थी, लेकिन मतलब फेल हो गई थी। तो एक एक करके बड़े बड़े साइज़ का मैं रख ली थी। दादी बोल रही थी और बड़ा बड़ा डालो, लेकिन मुझे ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगता, तो मैं मीडियम साइज़ का ही डाल रही थी। और देख सकते हैं कितना बिल्कुल अच्छे से फूले फूले पुआ बन रहे हैं। गेहूं के आटा का जो रखी थी ना बैटर बना के, उसको मैं पहले 4-5 निकाल लूँगी दादी के लिए। उसके बाद चावल के आटे मिक्स करूँगी, जो अलग से रखी थी ना घोल के, उसको उसमें मिक्स करूँगी। चावल और गेहूं दोनों के मिक्स करके हम लोग अपने लिए बनाएंगे। लेकिन बनने के बाद ना दोनों ऐसा लग रहा था दोनों गेहूं के आटे का है या चावल के आटे का है, पता ही नहीं चल रहा था। दोनों में दोनों सेम लग रहा था, क्योंकि गुड़ का कलर ना दोनों को सेम बना दिया था। और इधर मेरी बेटी बोल रही थी मम्मी निकल गया तो मुझे दे भी दो। तो मैं 2-3 निकला था, उसको भी दे दिए खाने के लिए। तब तक वो मज़े कर रही है, खा रही है, और दादी के साथ टीवी भी देख रही है। दादी भी चखी थी तो बोल रही थी बहुत अच्छा है। और
मैं एक एक करके सबको तैयार कर लेती हूँ और लास्ट में देखना आप लोग कि कैसा बना है, और आप लोग बनाए हैं या नहीं ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे हमारे यहाँ तो होली और न्यू ईयर पे ज़रूर से बनाया जाता है। वैसे जब मन होता है खाने के लिए तब बना सकते हैं, लेकिन ऐसा स्पेशल डे दो है जो इसके बिना अधूरा रहता है। और फिर आने ही वाला है न्यू ईयर, तो उसमें मैं मैदा के बनाने वाली हूँ। उसमें मैं गेहूं का नहीं बनाने वाली हूँ, मैदा के ही बनाऊंगी। अभी मैं 3 एक साथ रख दिए और एक और डालने वाली हूँ, तो मतलब दोनों ऐसे हो गया था, अच्छे से फूल नहीं रहा था जब एक साथ 3 4 रख देती हूँ ना, क्योंकि कढ़ाई छोटी है। अगर बड़ी कढ़ाई होती है ना तो एक साथ में 4 5 भी बना देती हूँ। तो इसके बाद हमने ना एक एक या कभी कभी दो दो डाल के ऐसे निकाल लिए, और चम्मच से उसको अच्छे से दबा के, उसका जो तेल है ना, बहुत तेल भर जाता है इसमें, तो तेल निकाल दे रही थी। अगर मुट्ठी से ऐसे जात के निकालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा तेल निकलता है उसमें से। दादी के लिए हमने निकाल दिया चावल गेहूं के आटे वाला, और उसमें जो चावल के आटे को मिक्स करके रखी थी ना बैटर, उसको गेहूं के आटे वाले बैटर में मिक्स कर दिए। अब दोनों को साथ बनाऊंगी, तो एक एक करके इसको भी निकाल लेती हूँ। और उसके बाद मैं बहुत थक गई थी, तो दादी बोली कि अब तुम हट जाओ, बहुत देर से मैं बना रही थी, टाइम भी लगता है एक एक बनाने में, और कुछ ज़्यादा ही बैटर बना ली थी मैं। तो अभी मैं दादी को बोली, तो दादी आ रही थी, दादी आई थी, दादी बना रही है, और मेरा पुआ थोड़ा सा बच गया है, कंप्लीट ही होने वाला है। तो 2 4 दादी निकाली, उसके बाद फिर मैं आ गई और मैं अब बना लेती हूँ। अब थोड़ा सा तेल कम हो गया था, तो बिल्कुल एक एक डालना पड़ रहा था, एक एक करके। अब सारे को निकाल लूँगी, और ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लाल हो गया था, लेकिन मुझे ऐसा ही कुरकुरे कुरकुरे टाइप का होता है ना, वैसा मुझे बहुत पसंद है। और दादी को बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए था, दादी के लिए बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, और ज़्यादा मतलब लाल दादी को पसंद नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो दादी को दांत से खाने में चावल के प्रॉब्लम आटे होती है। वाली और गेहूं के आटे वाली दोनों सेम है, दोनों बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन दादी को दोनों पसंद आया, दोनों खाई। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अगर गुड़ वाला खाना पसंद करते हैं आटे से। तो फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।